औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 8 है मेरे सामने। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया आयत नंबर 25 में कि दुनिया की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि एक वक्त होता है कि जब इंसान सारी मेहनत से खुश हो जाता है और उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और अचानक आंधी तूफ़ान और अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब आता है और उसकी मेहनत निस्त नाबूद हो जाती है। और ये समझने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। अब देखते हैं कि आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामती और हमेशगी के घर की तरफ दावत दे रहा है, बुला रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो हमेशगी का और सलामती का घर कौन सा है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला हमें बुला रहा है। दुनिया की कोई भी चीज़ है, इंसान के पास जितनी भी मेहनत मशक्क़त और कोशिश से हासिल की हो या बग़ैर कोशिश के उसको मिल गई हो, ये चीज़ें इंसान की कोशिश की मोहताज नहीं हैं। ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिसको चाहता है दे देता है। वरना कोई लोग होते हैं कि दिन रात बहुत कोशिश करते हैं और उनके नसीब में कुछ नहीं होता और वो फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से थोड़ी बहुत कोशिश का बहुत ज़्यादा सिला मिल रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई भी मेहनत नहीं कर रहे होते और उनको अल्लाह तबारक व तआला सिले से नवाज रहा होता है। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, जिस तरह भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, मेहनत करके दिया, करवा के दिया या बग़ैर मेहनत के दे दिया, बहरहाल सारी चीज़ें ये आर्जी होती हैं। और कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर हो, कोई इंसान कितना कमज़ोर हो, कोई इंसान कितना सोशल स्टेटस रखता हो, कोई इंसान कितना पॉपुलर हो, कितना मशहूर हो, कितना आसूदा हो, उसको किसी भी नेमत जो उसके पास होती है हमेशा उसके छीनने का डर लगा रहता है। क्योंकि ये चीज़ें ईमान ला रहा हो या ना ला रहा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पाक पर, आखिरत पर, ईमान ना ला रहा हो तो भी उसके जहन में ये चीज़ डन है, मानी हुई है उसने कि ये दुनिया की ये स्टेटस, ये नेमतें एक दफ़ा छिन के रहेंगी। और मुस्लिम गैर मुस्लिम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख रहा हो, उसको इन चीज़ों के ज़ाया होने का या छिन जाने का डर हमेशा रहता है, खौफ रहता है। और वो उन चीज़ों को बारहा ये पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि जब किसी चीज़, किसी स्टेटस का, किसी नेमत के छिनने का डर हो या ख़त्म हो जाने का हो तो इंसान उसका आदी हो जाता है। जब तो फिर उसके छिनने और उसके ज़ाया होने से वो खौफज़दा होता रहता है और वो सही तरीके से उसको स्टेटस को इंजॉय नहीं कर सकता, उन नेमतों को इंजॉय नहीं कर सकता। एक तो बात ये होती है कि उसको उनकी आदत पड़ जाती है और उसके बगैर अब गुजारा उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरा ये होता है कि माशरे को और सोसाइटी को फेस करना होता है कि जब नेमत छिन जाएगी तो वो लोगों के सामने इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का आदी है तो फिर दूसरी तरह किस तरह स्टेबल कर पाएगा अपने आप को। बहरहाल जी जो भी कुछ है ये एक अपनी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हमेशगी के घर की, सलामती के घर की तरफ दावत दे रहा है। और वो हमेशगी का और सलामती का घर कौन सा है? वो जन्नत है। और वह जन्नत किस तरह मिलेगा? आमनु व आमिलुस सालिहात, नेक अमल, ईमान लाने और नेक अमल करने के बाद मिलेगा। ईमान और नेक अमल उसके लिए शर्त रख दी अल्लाह तबारक व तआला ने। बारहा ये जिक्र हो चुका है कि ईमान नहीं लाया और ज़िंदगी भर नेक अमल करता रहा तो उसको अमल का सिला नहीं मिलेगा। अमाल मशरूत है ईमान के साथ, ईमान मशरूत नहीं है अमाल के साथ। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो बहुत बड़ा स्टेटस और बहुत बड़ी चीज़ें दे के और जन्नत की तरफ उसको हमेशगी के घर की तरफ दावत दी है। ऐसा घर जो हर किस्म की सहूलतों से आरास्ता और मुज़य्यन होगा, खूबसूरत होगा, डेकोरेटेड होगा और हर तरह की खूबसूरती और सहूलतें उस पर हद कर चुकी होंगी। वो तो एक बहुत बड़ी खूबसूरत और कीमती बात और इंसान की आसूदगी की बात और इंसान के स्टेटस की बात, इंसान की मनचाही ज़िंदगी की बात है ही है। लेकिन उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगी, सबसे बड़ी नहीं कहा जा सकता, एक बड़ी मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला की ये कि वो घर हमेशा के लिए होगा
और उससे छीनने का या ज़ाया होने का बंदे को खदशा या बेचैनी नहीं होगी कि कब ये मुझसे छिन जाएगा और इसके बगैर मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। ऐसे कोई हालात नहीं होंगे। और फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसके लिए इंसान को दुनिया जहान की नेमतें दे छोड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जन्नत में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख्वाहिश रखी है, एक तलब रखी है, वो है उसके लाइफ पार्टनर की। और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा कर लिया। तकदीर तो अल्लाह की लिखी हुई थी, निज़ाम तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मर्द और औरत से चलाना था। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो ज़मीन से दरख्त पौधे घास फूस की तरह इंसान उगा लेते, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको चलाना था, सो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के दिल में इश्तिहा और तलब डाली और आदम ने डिमांड की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसका जोड़ा अनायत फरमा दिया। यहाँ बात हो रही है हमेशगी की, घर की और आसूदगी की और खुशहाली की और स्टेटस की और स्टैंडर्ड की। और ये सारी चीज़ें तभी मैसर हो जाएं तो तभी बंदा एंजॉय करता है जब उसका लाइफ पार्टनर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अज़वाज मुत्तहरा, वहाँ उसके लिए पाकीज़ा और ख़ूबसूरत बीवियाँ होंगी जैसा कि मोतियों में छुपी हुई। इस तरह ना उनको कभी किसी इंसान ने छुआ होगा और ना कभी जिन ने। अच्छा, इंसान को ये भी ख्वाहिश होती है कि जो चीज़ उसकी हो वो किसी और ने कभी इस्तेमाल ना की हो। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वहाँ गारंटी दे दी कि जो लाइफ पार्टनर जो जोड़े मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें कभी किसी इंसान और जिन ने उनको देखा तक नहीं है। ये भी गारंटी हो गई। इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशहाली और आसूदगी का मैसेज आ गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उससे बड़ा मैसेज जो इंसान के लिए वहाँ हमेशगी के घर में आएगा वो होगा सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अल्लाह तबारक व तआला का ये जो सलाम होगा ये इंसान को सब नेमतों से बढ़कर होगा। और सलाम का मतलब सलामती होना, हमेशा रहना और ख़तरे से आज़ाद होना, बिला खौफ व ख़तर रहना किसी जगह पे। सो वहाँ ये मैसेज आ जाएगा कि अब तुम्हें कोई ख़तरा, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इंसान की स्टेटस के लिए वहाँ उसके लिए सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। फरमाया कि मुहल्लदून, खूबसूरत लड़के आप खोरे और जग लिए हुए वहाँ खड़े होंगे हमेशा के लिए उनकी खिदमत में, और वो थकेंगे नहीं, वो हटेंगे नहीं, वो बूढ़े नहीं होंगे, वो छुट्टी पे नहीं जाएंगे जिस तरह की हमारी दुनिया की सर्विस जा रही है। वो इस खौफ व ख़तरे से भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ बेनियाज कर दिया। फिर अपनी तरफ से सलामती दे के, सलामती का दो मतलब होते हैं, एक तो अमन और सलामती से रहो, हमेशा के लिए रहो, और दूसरा ये है कि जिसने तुम्हें ये नेमतें अता की है वो तुमसे खुश है, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे अमाल से खुश है, राज़ी। मेरे बंदू में दाखिल उदखुलू फी इबादी वदखुलू जन्नती, मेरे बंदू में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत के मालिक बन जाओ। ये मैसेज भी आएगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैसेज दिया वो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का नेक लोगों को दीदार करवाया जाएगा। और वो दीदार ऐसा होगा कि जितने लोग जन्नत में होंगे, जन्नत एक इतनी छोटी सी जगह का नाम नहीं है जिसको हम डिस्कस करते हैं, उसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है और लंबाई का कोई हिसाब नहीं है। और उस जन्नत में रहने वाले और हर तरह की कैटेगरीज होंगी और हर तरह की लोग, हर तरह की कैटेगरीज़ के लिए हर तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें होंगी, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए मुख्तलिफ़ स्टेटस स्टैंडर्ड होंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ अपने दीदार का वादा किया, और वो दीदार ऐसा होगा कि सारे लोग बेयक वक्त अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, और बेयक वक्त करेंगे, लेकिन लज्जत मुख्तलिफ होगी। जिसका हाई स्टेटस होगा, जितना हाई लेवल होगा, जितनी हाई सोच होगी, जितनी समझ होगी, उसके मुताबिक वो महजूज होगा अल्लाह तबारक व तआला के दीदार से। दिखाएगा अल्लाह तबारक व तआला सबको अपना आप एक दफ़ा, लेकिन हिस्स या महसूसात मुख्तलिफ होने की वजह से बंदे मुख्तलिफ अपने स्टैंडर्ड, अपने टेस्ट के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, अपनी समझ के मुताबिक वो महजूज होंगे। और ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए किए हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं और नेक अमाल करते हैं। और फिर ये भी कि अपने अमाल पर इतराना नहीं चाहिए कि कोई बंदा कहे कि मैं अमाल की बेस पे चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला सबके नसीब में करे। अच्छा, यहाँ फिर एक बात यह है कि ये बात दारुस सलाम की मैंने बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला दारुस सलाम की तरफ सब इंसानों को बुला रहा है, हमेशगी के घर की तरफ, सलामती के घर की तरफ, और यादू इला दारुस सलाम, सबको बुला रहा है और सबके लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये आती है
कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, जाएगा वही जिसके लिए अल्लाह मेहरबानी करेगा। अपनी मर्ज़ी, ताकत, कुव्वत से, ज़ोर बाजू से कोई भी नहीं जा सकता। पहले मैंने अर्ज़ की कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अमाल करके कहे कि मैं इसका मालिक हो सकता हूँ, नहीं। अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे अता कर दे। फरमाया कि यादी मैं यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, वो लेकिन वो हदायत सीधा रास्ता है जो जन्नत का, जो इस मंजिल तक, दारुस्सलाम तक पहुँचाएगा, उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान आम तो कर दिया। तमाम इंसानों को, इंसानियत को मुखातब करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आ जाओ। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और अगर तत्तक़ून हो गया इंसान तो फिर वो इसका मुस्तहिक हो गया उस जन्नत का जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत में ऐलान आम कर दिया कि उस घर की तरफ बुला लिया, दारुस्सलाम की तरफ। लेकिन यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, हदायत वही उसी को मिलेगी, रास्ता उसी को दिखाएगा जिसको वो चाहेगा। बात ख़त्म हो गई अल्लाह तबारक व तआला की चाहत और मंशा पे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे। अल्लाह तबारक व तआला ने सब इंसानियत को ऐलान आम करके बुलाया दारुस्सलाम की तरफ। मुतवज्जे होने की बात है। अब यहाँ बात, सवाल ये पैदा होता है कि जब उसने बुलाया सबको और जाएगा वो जिसको वो चाहता है, तो फिर इंसान का क्या कसूर है? इंसान क्या करे? आखिर किस तरह वो इसकी तवज्जो का मुस्तहिक हो? तो इंसान के नसीब में, इंसान के इख्तियार में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख दिया वो कोशिश नहीं इतनी ज़्यादा डिपेंड करती जितनी नीयत करती है। नीयत को और ईमान को दुरुस्त करें और अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान लाएँ, तौहीद पर ईमान लाएँ और उसके बाद कोशिश करें। कोशिश को और रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने दो दिखा दिए हैं और जो रास्ता उसने सीधा दिखाया है, कोशिश का मतलब यह है कि सोच विचार करें, तो तफक्कुरुन, ताक़िलुन, तदब्बुरुन, और कोशिश और अक्ल इख्तियार करते हुए, सोच विचार करते हुए सही रास्ते का इंतखाब करें और उस पर चलने की नीयत करें। रास्ते अल्लाह तबारक व तआला दोनों खोल देता है जिस पे इंसान चलना चाहता है। इख्तियार इंसान को दिया है जिस रास्ते को मर्ज़ी चूज़ करे और जो रास्ते पे चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी रास्ते को उसके लिए आसान कर देगा और खोल देगा वो रास्ता। लेकिन मंजिल पे पहुँचेगा अमाल अमाना व आमिलुस सालिहा, दारुस्सलाम में पहुँच जाएगा। और जो अमाना व आमिलुस सालिहा पे यकीन नहीं रखता, अमाना तो है, आमिलुस सालिहा है नहीं है, वो भी पहुँचेगा उस मंजिल पे। दाखिले में थोड़ी देर होगी, हिसाब किताब में देर होगी, लेकिन अमाना व आमिलुस सालिहा जिसके दोनों हो जाएंगे वो जल्दी दाखिल हो जाएगा। लेकिन जिसने अमाना को नज़रअंदाज कर दिया और आमिलुस सालिहा पे फोकस किया वो कभी नहीं पहुंच सकेगा। जिसने आमिलुस सालिहा को किसी हद तक इग्नोर किया और अमाना पर यकीन रखा वो देर से पहुंचेगा और पहुंचेगा ज़रूर। थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए मुझे दुआओं में याद रखा करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को टाले। अल्लाह हाफ़िज़।